हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। और पिछली वीडियो में मैंने आप यूनियन का क्या ऑपरेशन होता है एंड इंटरसेक्शन का क्या ऑपरेशन है, उसके बाद यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम जाने थे, जो कि एक ऑपरेशन ऑफ सेट्स का पार्ट है। अब ये हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, इस यूनियन का क्या प्रॉपर्टी होता है एंड इस इंटरसेक्शन का क्या प्रॉपर्टी है। इसका प्रॉपर्टी मैथमेटिकल आपको क्वेश्चन बहुत सारे प्रूफ करने में, आपको बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूफ करने में इसका यूज होता है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज में 5 प्रॉपर्टीज में है और 5 प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में है। हम दोनों को देखेंगे बारी बारी से। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी कहा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये यूनियन सेटिस्फाइड करता है। इसको देखेंगे कि आखिर ये प्रॉपर्टी होता क्या है। इसको एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। यहाँ पे कहा, जैसे मान लीजिए कि ए यूनियन बी कहा गया है। अगर सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लीजिए, ठीक है, एंड सेट बी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे लेंगे 4 5 एंड 6, तो कहा गया आप ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर होगा कि नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जब हम ए यूनियन बी निकाले तो क्या होगा, सो देखिए 1 2 3 तो आ जाएगा, 4 5 6, दिस इज द ए यूनियन बी। अब हम इसी में निकालेंगे बी यूनियन ए का वैल्यू क्या होता है। अगर बी यूनियन ए का वैल्यू निकाले, बी यूनियन ए, तो निकलेगा इसमें, देखिए इसमें बी का वैल्यू क्या है 4 5 6 एंड ए का वैल्यू है 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी में 1 से लेकर 6 तक है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 से लेकर 6 तक है। मतलब दोनों ए यूनियन बी बी यूनियन ए के क्या है, बराबर है। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाइड करता है। इसी प्रकार से सारे प्रॉपर्टी का आप एग्जाम्पल लेकर के, जैसे यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी, और फिर ब्रैकेट में क्लोज किया गया, फिर से कहा यूनियन सी, मतलब दिस इज द एसोसिएटिव लॉ को यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है कि ए यूनियन फिर बी यूनियन सी। मतलब ये एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे आपको 3 ठो सेट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम ए इज इक्वल टू एक सेट मान लेंगे कुछ भी, ठीक है, बी इज इक्वल टू भी आप मान लेंगे सेट, सी इज इक्वल टू भी कुछ सेट मान लेंगे। और इस प्रॉपर्टी पर हम क्या करेंगे, इसको पुट करके हम सबसे पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। अब फिर ए यूनियन बी का जो वैल्यू आएगा उसको सी एक यूनियन ले लेंगे, हम सी एक सेट रहेगा, और यह ए यूनियन बी और सी को फिर यूनियन करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ट्राई कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है कि ए और यूनियन फाई इज इक्वल टू, फाई मतलब क्या होता है, नल सेट एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई भी सेट नहीं है, ओनली फाई मतलब खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे अगर ए को किसी भी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो यही आएगा, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हेयर। यहाँ पे फाई क्या है, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। ठीक है, ये आपका यूनियन का क्या है, आइडेंटिटी है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका इसमें कि ए यूनियन ए, अगर किसी भी यूनियन को उसी यूनियन, किसी भी सेट को उसी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए यूनियन है, अब ए को ए के साथ ही हम यूनियन करेंगे तो ए का जो एलिमेंट है वही एलिमेंट फिर से रिपीट करेगा। तो 1 2 3, और सेट में हम जानते हैं कि कोई भी डिजिट, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, तो मतलब 1 2 3 के अलावा और कुछ नहीं इसमें रहेगा, मतलब ये ए सेट ही बन जाएगा फिर से। इसीलिए ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। दिस इज द आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है आपका, ये आपका यूनियन नहीं है, ये आपका है आप यूनिवर्सल सेट एंड यूनियन ए, यानी कि किसी भी यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा सेट होना चाहिए, पूरा सेट। तो यूनिवर्सल सेट को जब हम ए के साथ यूनियन करेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही आएगा, लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन का लॉ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ यूनियन, यहाँ पे यूनिवर्सल होगा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। अब नेक्स्ट में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें कहा गया है ए इंटरसेक्स प्रकार से, यहाँ पे था अब कम्यूटेटिव लॉ, सेम टू सेम यहाँ पे यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया है यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ के, इसमें कहा गया है कि आपको ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका एसोसिएटिव लॉ कहा गया है। फिर इसका फाई वाला लॉ, फाई के अकॉर्डिंग किसी भी फाई को ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो फाई में कोई भी एलिमेंट है, मतलब इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो फाई और ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ फाई ही रह जाएगा, इसलिए इसका फाई और इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई होगा। नेक्स्ट में 4 में कहा गया है कि ये यूनिवर्सल सेट को जब इंटरसेक्ट करेंगे ए के साथ तो इस दोनों में कॉमन, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में मतलब सभी सेट्स आते हैं,
मतलब यूनिवर्सल सेट में ए भी आएगा, तो ए आपका कॉमन मिलेगा दोनों, और ए में तो ए होगा ही, इसीलिए यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए हो जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ यूनियन। ये भी यूनियन नहीं है, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन दोनों का यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे ए को सबसे पहले बी के साथ इंटरसेक्ट करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए, फिर बीच में यूनियन है तो यूनियन देना है, फिर इस ए को इस सी के साथ इंटरसेक्ट करना है, वही काम यहाँ पे करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये आपका था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूनियन के बारे में और इंटरसेक्शन के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपको एक तो और सेट्स के बारे में, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि सेट का डिफरेंस किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो कहा क्या यहाँ पे सबसे इसका डेफिनेशन, द डिफरेंस ऑफ ए सेट ए एंड बी, द डिफरेंस ऑफ ए सेट ए एंड बी, आपको दो सेट दिया, सेट ए एंड सेट बी, इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, देखिए अगर आपको सेट ए दिया है और सेट बी दिया है, इस दोनों सेट में हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो सेट सिर्फ ए में वैसा एलिमेंट को रखेंगे जो सिर्फ सेट ए में बिलोंग करता है और सेट बी में बिलोंग नहीं करता है, वही आपका ए माइनस बी होगा, वही आपका डिफरेंस ऑफ ए सेट मिलेगा। कहने का मतलब मान लीजिए कि आपको एक ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ एंड बी इक्वल टू इसमें 1 4 5 दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ए माइनस बी क्या होगा, डिफरेंस मतलब ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ द सेट क्या होगा। तो यहाँ पे कहा गया देखिए कि बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, हम वैसा एलिमेंट डिफरेंस ऑफ सेट होगा जो सेट सिर्फ ए में बिलोंग करता है और बी में बिलोंग नहीं करता है। देखिए तो ए में बिलोंग करता है, ए में ये 1 जो है ए में भी बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है, तो 1 हमको नहीं लेना है, 1 कट गया। 2 देखिए 2 सिर्फ ए में बिलोंग करता है, बी में बिलोंग नहीं करता है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए 3 तो ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब 3, तो यहाँ पे आपका ये क्या निकल गया, ए माइनस बी निकल गया। उसी प्रकार से इसको आप बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं, तो बी माइनस ए यहाँ पर देखेंगे क्या बी माइनस ए निकलेगा। देखिए तो इसको डिफरेंस निकालते बी माइनस ए, यानी कि जिस प्रकार से ए माइनस बी निकालते वो ए में बिलोंग किया बी में बिलोंग नहीं किया, उसी प्रकार से बी माइनस ए निकालने के लिए वैसा एलिमेंट लेंगे जो बी में सिर्फ बिलोंग करे ए में बिलोंग नहीं करता हो। देखिए बी में 1 है 1 है तो 1 तो कट ही जाएगा, लेकिन 4 बी में है लेकिन 4 ए में नहीं है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 5 बी में है लेकिन ए में नहीं है, मतलब 4 5 इज द बी माइनस। ये आपका डिफरेंस होता है कि जो ए में बिलोंग करे और बी में बिलोंग न करे वो ए माइनस बी होता है, जो बी में बिलोंग करे ए में बिलोंग न करे वो बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका सिंबल किस प्रकार से हम इसे किस प्रकार से पढ़ते हैं, सिंबल डिनोट किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है सिंबॉलिकली वी राइट, सिंबॉलिकली हम लिखते हैं किस प्रकार से, ए माइनस बी, एंड रीड एज, इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, ए माइनस बी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8, देयर फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। हमको यहाँ ए माइनस बी फाइंड करना है एंड बी माइनस ए फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड करते हैं। ए माइनस बी, एक में देखिए यहाँ पे क्या कहा, ए माइनस बी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे क्या कहा, ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट, ए माइनस बी में ए माइनस बी के सेट में जो भी एलिमेंट बनेगा वो सेट ऑफ एलिमेंट क्या होगा, बिलोंग्स टू ए, जो ए में बिलोंग करता हो बट नॉट बिलोंग्स टू बी, और वो बी में बिलोंग नहीं करता हो। देखिए ए में यहाँ 1 जो है इसमें बिलोंग करता है सेट ए में, लेकिन बी में 1 नहीं है, मतलब ए माइनस बी के सेट में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2, यहाँ पर 2 जो है इस ए में भी बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है, मतलब 2 यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नहीं लिखना है। इसलिए 3 देखना है, 3 इस ए में बिलोंग करता है लेकिन बी में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 इसमें आएगा। चलिए अब 4 में देखना है
यहाँ पे 4A में बिलोंग करता है, 4B में भी बिलोंग करता है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, 4 को नहीं लेना है। चलिए 5 देखिए, यहाँ पे 5 इसमें बिलोंग करता है A में, लेकिन B में बिलोंग नहीं करता है, मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 में देखेंगे, यहाँ पे 6 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब 6 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब 6 नहीं लेना है। सो आपका A माइनस बी 135 हो गया। एंड अब हम निकालेंगे B माइनस ए, सेम उसी प्रकार से B माइनस ए भी निकालना है। देखिए जो B में बिलोंग करे बट A में बिलोंग नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या B में बिलोंग कौन सा कर रहा है, ये इस 2 जो है, इस 2 इसमें है, 4 भी इसमें है, 6 भी इसमें है, लेकिन सिर्फ 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 आ जाएगा। इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका कैसा है कि देखिए आपको देखना है कि अगर A माइनस बी निकालना है यहाँ पे, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 8। हमको अगर यहाँ पे निकालना है A माइनस बी निकालना है, कैसे करेंगे देखेंगे। इसमें कौन कट रहा है सो बताइए, इस A में जो भी एलिमेंट होगा काटिए, पर दोनों में जो मिल रहा है 2 से 2 कट गया, आपको देखिए 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो इस A में जो बच गया वही A माइनस बी हो जाएगा, 135 135। देखिए सेम चीज आया कि नहीं वही। अब देखिए अगर B माइनस से निकालना हो तो B में क्या बच गया है, वही आपका क्या हो जाएगा, B माइनस से, ठीक है। अब थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद जब एक्सरसाइज 1.4 है उसके बारे में हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके बारे में और डीपली डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।